Hello guys, welcome back to our channel. Ajay Sharma Lo. In this video, I will cover Section 5 of Hindu Marriage Act 1955, Conditions for a Hindu Marriage. Conditions for a Hindu Marriage, Section 5. Let's read out through the bare act. A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely. कौन कौन सी वो conditions हैं, चलिए डिस्कस करते हैं. First, neither party has a spouse living at the time of marriage. Second, at the time of marriage, neither party A is incapable of giving a valid consent to it. In सबसे पहली कंडीशन क्या है? Neither party has a spouse living at the time of marriage. मतलब एक वक्त पर एक ही मैरिज वैलिड है. अगर पहले से जो है वो मैरिज हो और जो स्पाउस है वो लिविंग हो तो दूसरी मैरिज वो वॉइड होगी और ये बाइगेमी के अंडर पनिशेबल है. का क्लोज 1 वो बात करता है हमारी बाइगेमी नहीं होनी चाहिए. सेकंड, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए पार्टीज़ और वैलिड कंसेंट होनी चाहिए. मतलब कि साउंड माइंड नहीं चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए भाई. है कि दोनों मेंटली साउंड माइंड होने चाहिए. और लॉ इन तीन चीज़ों को क्लियर करता है कि अगर कोई वैलिड कंसेंट देने में इनकेपेबल है ड्यू टू द अनसाउंड माइंड तो मैरिज वैलिड नहीं होगी. तो ये बात करता है कि अगर कोई वैलिड कंसेंट देने में इनकेपेबल है ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो मैरिज वैलिड नहीं होगी. बी, through the capable of giving a valid consent has been suffering from the mental disorders of such a kind or to such an extent as to be unfit for a marriage and the procreation of children. अगर मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है जो मैरिड लाइफ और बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है तो मैरिज वॉइडेबल है. सी हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी. अगर कोई पर्सन बार बार इंसैनिटी के अटैक का शिकार होता है तो भी मैरिज वॉइड मानी जाएगी. It's not a valid marriage. Third, the bridegroom has completed the age of 21 and the bride the age of 18 year at the time of marriage. थर्ड कंडीशन ये है कि लड़के की एज जो है वो मिनिमम 21 ईयर्स हो और जो लड़की की जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स की होनी चाहिए. अगर इससे कम में शादी होती है तो उसे चाइल्ड मैरिज कहेंगे जो कि लॉ के अगेंस्ट है. Fourth, the parties are not within the degree of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. अब जो फोर्थ कंडीशन है वो हमारी है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. दोनों पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, जैसे भाई बहन, चाचा भतीजा एक्सेट्रा. अगर कस्टम अलाउ करता है तो शादी परमिटेड है. अब फिफ्थ क्लोज क्या कहता है? द पार्टीज आर नॉट स्पिंदर्स ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ ए मैरिज बिटवीन द टू. फिफ्थ कंडीशन है हमारी वो स्पिंदर रिलेशनशिप के ऊपर बात करती है. बेसिकली मैंने स्पिंदर रिलेशनशिप पे एक वीडियो बनाई हुई है. आप चाहे तो बाद में जो है वीडियो के एंड में उसका जो टाइटल या लिंक है मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा इस वीडियो के अंदर ही, आप वहाँ से देख सकते हैं. एनीवेज, जो फिफ्थ कंडीशन है स्पिंदर रिलेशनशिप की, इसका बेसिकली सब मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो स्पिंदर रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए. मतलब एक दूसरे के क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए. फादर साइड से जो है वो 5 जनरेशन तक जो मैरिज है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी अगर होती है तो. एंड मदर साइड में 3 जनरेशन तक जो है वो अगर शादी अगर उन 3 जनरेशन्स के अंदर होती है तो मदर के साइड से तो वो वॉइड मानी जाएगी, नॉट ए वैलिड. लेकिन कस्टम अलो करे तो एक्सेप्शन जो है वो पॉसिबल भी है स्पिंदर्स के अंदर. सो ये थी हमारे जो है एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए वैलिड मैरिज. क्या सबसे पहला मोनोगेमी होनी चाहिए, बाइगेमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. दूसरा, साउंड माइंड होनी चाहिए बोथ पार्टीज़. क्या होनी चाहिए? साउंड माइंड. अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए. एंड थर्ड, एज रिक्वायरमेंट. अब एज रिक्वायरमेंट में जो गर्ल्स की है वो 18 होनी चाहिए और बॉय की 21 होनी चाहिए. फोर्थ, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. भाई बहन नहीं होनी चाहिए. टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आर कंसिडर्ड एज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स. फिफ्थ, स्पिंदर्स रिलेशनशिप. लास्ट, स्पिंदर्स में जो है फादर के 5 जनरेशन्स को छोड़ के और मदर साइड के 3 जनरेशन को छोड़ के अगर मैरिज होती है तो वैलिड मानी जाएगी. लेकिन अगर फादर के साइड से 5 जनरेशन जो हैं वो उनके अंदर मैरिज होती है, 5 जनरेशन के अंदर मैरिज होती है
फादर की साइड से तो मैरिज वैलिड कंसिडर नहीं होगी, लेकिन फादर की साइड से 5 जनरेशन और मदर की साइड से 3 जनरेशन से बाहर होनी चाहिए, मतलब कि 3 जनरेशन को छोड़कर और फादर की साइड से 5 जनरेशन को छोड़कर। बेसिकली यही बात करता है सब इन द रिलेशनशिप्स। Thanks for watching guys. If you found this video helpful, so don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye bye guys. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।